तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सीआईएसएफ में किस प्रकार से छुट्टियां मिलती हैं और एक साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। क्या जब सारी हमारी छुट्टी खत्म हो जाए उसके बाद भी हम छुट्टी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बारी बारी से बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कितने प्रकार से छुट्टियां मिलती हैं, यानी छुट्टियां हमें कितने प्रकार की मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएल यानी एनुअल लीव। जो हमें छुट्टी एक साल में दी जाती है वो होते हैं एनुअल लीव, जो होती है मतलब ऑथराइज होती है हमें, वो होती है एएल यानी एनुअल लीव कहते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आती है हमारी सीएल यानी कैजुअलिटी लीव। कैजुअलिटी लीव क्या होती है दोस्तों, जब हमारे परिवार में या फैमिली में या फिर हमें खुद को या फिर किसी भी रिश्तेदार रिलेशन में जब हमें कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम में हमें कैजुअल सीएल दी जाती है, कैजुअल लीव दी जाती है। ठीक है दोस्तों, एनुअल लीव और सीएल में क्या क्या अंतर है। साथियों, जब हम एएल जाते हैं छुट्टी 1 महीने की या 2 महीने की, कितनी भी जब हम छुट्टी जाते हैं तो उसके अंदर में जो संडे मंडे या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आप सीएल जाते हो, कैजुअल लीव जब छुट्टी जाते हो तो उस टाइम पे आपको जो है जो भी बीच में संडे मंडे या कोई भी हॉलीडे जो होता है वो उस टाइम पे काउंट होता है। ठीक है, यानी तो आपको सीएल जो 15 दिन का होता है वो आपको कितने दिन का बन जाता है साथियों, 18 से 20 दिन का जो है सीएल बन जाता है। ठीक है, तो 60 दिन का आपका एएल होता है और 30 दिन का आपका सीएल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको जर्नी पीरियड यानी जेपी। तो दोस्तों जेपी कितना होता है, तो दोस्तों जेपी आप जहाँ से जॉब कर रहे हो, सपोज दैट आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपका स्टेट का कितना डिस्टेंस है तो उस हिसाब से जेपी दी जाती है। दोस्तों कहीं कहीं आपको जेपी 8 दिन का मिलेगा, कहीं कहीं आपको 6 दिन का मिलेगा, कहीं कहीं आपको 12 दिन तक का जेपी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑन एवरेज मान लो कि आपको 8 दिन का जेपी मिलता है तो आपको जो है 20 दिन का सीएल और 8 दिन का एएल, तो 28 दिन का जो हो गया, और 60 दिन का आपका एएल यानी 88 दिन का टोटल आपको 90 दिन का समथिंग आपको पूरा 3 महीने का छुट्टी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पूरा छुट्टी एएल भी खत्म हो गया, सीएल भी खत्म हो गया, जेपी भी खत्म हो गया, तो उसके बाद भी क्या हमें कोई बड़ी इमरजेंसी आती है फैमिली में या खुद को कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे भी हमें कोई छुट्टी मिल सकती है क्या। तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ। अगर आपको कोई बड़ी इमरजेंसी आती है जिसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा तो उस टाइम पे आपको हाफ पे लीव दिया जाएगा। ठीक है, हाफ पे लीव मतलब आपको आधा सैलरी दिया जाएगा और आधा सैलरी आपका काट दिया जाएगा। तो हाफ पे लीव कितना मिलता है दोस्तों, आप कितने दिन के लिए हाफ पे लीव जा सकते हो, वो तो दोस्तों आप जा सकते हो 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 महीने के लिए आप हाफ पे लीव जा सकते हो। ठीक है, लेकिन 2 महीने में भी आपकी जब कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो उसके बाद आपको जो हाफ पे लीव है वो फुल पे लीव में बने, यानी आपको मतलब छुट्टी मिलेगी लेकिन आपको उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी छुट्टियों के बारे में डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या सीआईएसएफ में 60 दिन का एएल मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। सीआईएसएफ एक ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है या सीएफएफ फोर्स है जिसमें मात्र आपको 30 दिन का एएल दिया जाता है, 15 दिन का सीएल दिया जाता है। तो इस तरह से 45 दिन का आपको एएल और सीएल मिलके मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक सीआईएसएफ जो फोर्स है उसमें अंदर क्या होता है कि आपको 13 महीने का सैलरी दिया जाता है। ठीक है, और अदर फोर्स में आपको 12 महीने का सैलरी दिया जाता है 1 साल में, लेकिन उसमें जो है 13 महीने 1 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन छुट्टी आपको 45 दिन का दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी डाउट आपकी क्लियर हो गई होंगी छुट्टी से रिलेटेड। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। जय हिंद साथियों।